हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ संगम सक्सेना फ्रॉम बदायूं उत्तर प्रदेश। तो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ लर्निंग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश। और उसके अलावा अगर कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, तो वो भी मैं आपको बताता रहूँगा अपने आने वाले वीडियोस में। तो जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो मैं अपनी इस पहली वीडियो की शुरुआत करने वाला हूँ टेंसेस के साथ, जैसा कि मैंने यहाँ पर लोगो भी लगा रखा है इसीलिए। तो आइए पढ़ते हैं टेंसेस के बारे में। टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। तो टेंसेस में जब हम बात करते हैं टेंस की, तो टेंस में सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट बेसिकली इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारे जो टेंसेस होते हैं उनके पार्ट होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे टेंस की। टेंस कौन कौन से होते हैं? टेंस होते हैं बेसिकली 3 तरह के। प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा आता है पास्ट टेंस, थर्ड आता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। तो बेसिकली इसका जो एक बेसिक चीज़ होती है पहचान। हम किसी भी टेंस को कैसे पहचानते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा वो रहता है। तो जैसे प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल हम इसकी एक पहचान कह सकते हैं है, मतलब हाँ। प्रेजेंट टेंस को हम पहचानते हैं हाँ से बेसिकली। हाँ मतलब हम प्रेजेंट में हैं। था मतलब पास्ट। था की जब हम बात करते हैं तब वो हमारा पास्ट में आ जाता है। जब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, तब हम बात करते हैं गा, होगा, होगी, है ना, इस तरह से। तो ये मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बता दी है। हाँ, था, गा, ये हो गया एक, ठीक है ना। जो टेंस होते हैं हमारे बेसिकली 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये मैंने आपको एक तरह से इसकी पहचान बता दी। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो पहला हमारा आ जाता है प्रेजेंट टेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस जो रहता है, जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, पास्ट पढ़ेंगे, फ्यूचर पढ़ेंगे, तो तीनों के जो मैंने आपको बताए थे शुरू में 4 टाइप, वो सेम रहते हैं। वो क्या है हमारे? पहला अफर्मेटिव, सॉरी ये आपका अफर्मेटिव नहीं होगा। पहला इंडेफिनिट, पहला होगा इंडेफिनिट टेंस। दूसरा रहता है, ये प्रेजेंट के चल रहे हैं ना, तो हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट के है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ पर हमारा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये रहते हैं हमारे 4 तरह के टेंसेस। तो प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, बट हम अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस। शुरुआत हम कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस के साथ। तो प्रेजेंट टेंस में आते हैं 4 टेंस: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेसिकली हमें ये चारों पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन चारों के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो वीडियो हमारी बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए मेरा पहला वीडियो है। तो मैं पहले बात करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता दूंगा अच्छे से। फिर उसके बाद कुछ सेंटेंसेस का आप रिवीजन करके देखिएगा, तो वो आपका टेंस पक्का हो जाएगा। उसके बाद वो बेस्ट है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे 1 बाय 1, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एकदम से आप करेंगे तो थोड़ा सा पजल हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा।
तो जैसे हम पहला लेके चलते हैं, जो कि है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचान। उसको हम पहचानेंगे कैसे? सबसे पहला और सबसे मेन चीज़ यही है, और सबसे पहला स्टेप यही है, आइडेंटिफिकेशन। तो जब भी हम कोई टेंस बनाने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तब याद रखना सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन देखना है। जैसे आप उसकी आइडेंटिफिकेशन देखना समझ जाएंगे, जान जाएंगे, आप पहचानने लगेंगे कौन सा। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफिकेशन की, कि इसके पहचान की। इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है, ये होती है इसकी पहचान। मतलब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब ता है, ती है, ते है आएगा, तो समझ जाइए कि वह क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो वह क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और वैसे अगर आप बेसिकली देखें तो सिंपल सी चीज़ है, हाँ मतलब प्रेजेंट। यहाँ पर भी बताया था मैंने आपको, देख सकते हैं आप, यहाँ पर ही बताया था ऊपर की साइड, और बाकी अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो हाँ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई। ता मतलब इंडेफिनिट, ता जिसमें भी आएगा। जैसे अगर यहाँ पर हा की जगह था हो जाता, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट की पहचान हो जाती है। ता से इंडेफिनिट, था से पास्ट। लेकिन यहाँ पर हा है, तो हा और ता मतलब ते है, ता है, ती है, वो हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हो गई आइडेंटिफिकेशन, क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमारी जो दूसरी चीज़ आती है, जो दूसरा मेन स्टेप है, वो है हमारा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है डू और डज। ये फिक्स होती है हेल्पिंग वर्ब कि यही यूज़ होंगी। ठीक है, किसमें होंगी किसमें नहीं होंगी वो हम पढ़ेंगे आगे, बट यही यूज़ होंगी, डू और डज। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। डू प्लूरल के साथ लगता है, डज सिंगुलर के साथ लगता है, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। ये भी माइंड में रखना, मैंने इसीलिए आपको बता दिया। जैसे कि ठीक है, हम सेंटेंस बाद में करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं अच्छे से। मेन चीज़ आप समझ लीजिए, 3 मेन चीज़ें होती हैं किसी भी टेंस को समझने की। किसी भी टेंस को समझने की पहली होती है उसकी पहचान, उसको पहचानना आपको आना चाहिए। जैसे मैंने बताया, एग्जाम्पल हम इसी का लेके चलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसकी पहचान क्या थी? ता है, ती है, ते है, ये इसकी पहचान हो गई। दूसरा हमारा आ गया इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? दूसरी मेन चीज होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उसकी क्या है? डू डज है। सारे टेंसेस की अलग अलग होती है, इसकी डू डज है। तीसरी मेन चीज आती है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। मतलब जब हम जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या कर रहा है, मतलब सेंटेंस में कर क्या रहा है, वो हो क्या रहा है वहाँ पे। तो वर्ब, वर्ब हो गई क्रिया। वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है वो चीज़ हम गौर करेंगे, इसलिए मैंने तीसरा मेन पॉइंट लिखा है वर्ब, कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है। तो अगर जब जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगती है, वो हम आगे बताएंगे। बट हाँ, इंडेफिनिट टेंस में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ये तो क्लियर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये मेन 3 चीज़ें होती हैं, ये हमारी क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब ये सारा ही इम्पोर्टेंट है, बट इम्पोर्टेंट चीज़ मतलब एक स्ट्रक्चर मैं आपको दे दूंगा जिससे आपका बहुत ईजी हो जाएगा, सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। स्ट्रक्चर देती है आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, पहले आपने पहचान लिया सेंटेंस को, आपने देखा उसमें ता है, ती है, ते में से कुछ है,
आपने पहचान लिया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आपको तुरंत माइंड में आ जाएगा इसकी हेल्पिंग वर्ब हमें डू या डज लगानी है। वर्ब इसकी क्या है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब सेंटेंस कैसे बनाना है, तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रक्चर दे दूंगा। आपको स्ट्रक्चर पता होगा कि हाँ हमें ये चीज़ यहाँ पर रखनी है, ये चीज़ इस जगह पर रखनी है, आप सेंटेंस क्लियर कर लोगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस बनाते हो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। जब हम बात करते हैं उसके अफर्मेटिव की, अफर्मेटिव जैसे कि मैं वहाँ पर मिस्टेक कर रहा था, अफर्मेटिव मैंने बोला था, बट अफर्मेटिव आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, वो आएगा आगे। बट अफर्मेटिव इसी का एक पार्ट है, जिससे हमारे जो सेंटेंस बनाएंगे ना वो भी काफ़ी टाइप के होते हैं। अफर्मेटिव होता है जिसमें नेगेटिव, जिसमें नहीं आता है, आपका कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। और आपका नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नहीं आता है। इंटरोगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, क्वेश्चन मार्क आता है, तो वो चीज़ें हैं। तो मैं भी आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। कॉमन स्ट्रक्चर जो है वो ये है कि सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद हमारा एस या ई एस आएगा। अब ये नहीं कि वो वर्ब लिख दी ऐसे ही एस अलग से लिख दी, नहीं, वर्ब या वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसी में एस और ई एस जो वो ऐड होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है, बाकी मैं आपको बताता हूँ, सारा कुछ बता दे रहा हूँ। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। अब जैसे कि आप कहेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब तो कहीं आई नहीं, तो ये हमारा अफर्मेटिव के लिए है। जैसे कि काफ़ी सारे केस होते हैं, बता देता हूँ आपको। अफर्मेटिव में हमारा ये स्ट्रक्चर रहता है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब रहता है जैसे कि राहुल रोज स्कूल जाता है। मैंने बस आपको एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे ही आप इसको पूरे स्ट्रक्चर को मतलब फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे, इसमें आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है, बस छोटा सा एग्जाम्पल, राहुल रोज स्कूल जाता है। तो जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया था, ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था, ठीक है। क्योंकि अफर्मेटिव में नहीं शब्द नहीं होता और कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं होता, ना ही क्वेश्चन मार्क होगा, कोई भी क्वेश्चन वाला वर्ड कोई भी नहीं होता है, ठीक है। उसे हम अफर्मेटिव वाले सेंटेंस कहते हैं। तो क्या होगा, सब्जेक्ट राहुल आ गया। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं, वर्ब की क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारी क्या है, क्रिया क्या है, जाता, मतलब जाता है, मतलब गो। अब इसमें एस है एस लगेगी, तो ये हमें थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करना रहता है। मतलब एस लगेगा या ये एस लगेगा, वो हमें करते करते, जब अब ये पहला सेंटेंस है, जब काफ़ी सारे आपके हो जाएंगे, मतलब करते करते आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा हमें किस में एस का यूज़ करना है, किस में ई एस का यूज़ करना है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ई एस लगेगा। राहुल गोस टू स्कूल, राहुल स्कूल जाता है रोज, डेली। राहुल गोस टू स्कूल। और जैसे कि हम स्कूल जाए, मतलब राहुल जो है वो स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने के लिए हम टू स्कूल लगाते हैं। अब ये मत पूछना टू क्यों लगाते हैं, टू तो बेसिकली वो बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जब हम किसी चीज़ के पास जाते हैं, जैसे कोई चीज़ है, जब हम जैसे ये स्कूल है, जब हम स्कूल, राहुल क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल के पास जा रहा है ना, तो जब हम किसी के पास जाते हैं तब टू लगता है, किसी चीज़ से दूर जाते हैं तो फ्रॉम लगता है। अगर राहुल स्कूल से जा रहा होता तो वो फ्रॉम हो जाता, फ्रॉम स्कूल। राहुल गो टू फ्रॉम स्कूल, सॉरी टू नहीं आता, फिर आपका हो जाता फ्रॉम स्कूल। लेकिन जब हम स्कूल को जा रहे हैं तो वहाँ पे टू का यूज होता है, जब किसी चीज़ के पास जाते हैं। जैसे चलो मैं इसको आपको बाद में बताता हूँ। अभी हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। दूसरे वाले होते हैं हमारे नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन चीज़ स्ट्रक्चर है, तो आप वो लिख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर आ जाता है हमारा वही सब्जेक्ट प्लस, अब ये नेगेटिव है। एक चीज़ याद रखना, सिर्फ अफर्मेटिव में, जो मैंने अफर्मेटिव बताया था, अफर्मेटिव कैसे पहचानेंगे, अगर उसमें नहीं शब्द का यूज नहीं है, प्रश्नवाचक शब्द नहीं है,
समझ लीजिए वो अफर्मेटिव है। और जैसे ही हम देखेंगे अफर्मेटिव है, तुरंत हम ये वाला स्ट्रक्चर लगा देंगे, मतलब कौन सा वाला, जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होती है। अच्छा, अब नेगेटिव में आ गए हम। नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ठीक है, सब में होगी, सिर्फ अफर्मेटिव में नहीं होगी। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू, डस। तो जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एच वी हेल्पिंग वर्ब, वो यूज होगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी, फर्स्ट फॉर्म, प्लस अब एक चीज याद रखना, एस और ईएस नहीं लगेगा। क्यों, अफर्मेटिव में क्या था, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही थी, लेकिन एस और ईएस लगेगा किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ये रूल है, ठीक है। तो वो सिर्फ अफर्मेटिव के लिए। उसके अलावा नेगेटिव, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव, तो उन सब में यही रहेगा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब चीजें आएंगी। तो कैसे कैसे आएंगी वो आप देख लीजिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नहीं का यूज कहाँ पर होगा, नहीं का यूज होगा यहाँ पर, मतलब नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। ये तो मेन चीज है, क्योंकि हम नेगेटिव का सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो ये आप याद रखना, ठीक है। इसका भी एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, जिससे कि आपको याद रहे। हम एक ही एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल अभी लिया था ऊपर, हम वही एग्जाम्पल को ले लेते हैं, क्योंकि अलग अलग लेंगे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। और जब एक को लेके चलेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि सेंटेंस तो वही है, बट इसमें चेंज क्या आ रहा है, मतलब कहाँ पर क्या चेंज आ रहा है। और जैसे आपको वो चेंज दिखेगा, आप समझ जाओगे।